7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को विस्तार से जानने का। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम खबरें, संपूर्ण खबरें विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिसने देश की सियासत 360 डिग्री यहां पे मोड़ कर रख दी है। सेना पर दिए गए बेतुके बयान की वजह से सियासत में उबाल आ गया है। तो वही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आखिर मानते क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री सेना पर ही राजनीति कर रहे हैं। विजय शाह के सोफिया कुरैशी वाला मसला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सूबे के डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जबलपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा है कि पूरा देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सुनिए क्या कहा है डेप्यूटी सीएम ने। और जिन माताओं के सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो सुना आपने। अब क्या मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी कहेंगे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, या फिर ये कहेंगे कि उनके कहने का ये कतई मतलब नहीं था, या फिर सफाई देंगे इस राजनीति का कोई अंत नहीं है, जहां अपने हिसाब से राजनीतिक हित साधने के लिए वो भूल जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हमारे साथ। मोदी जी ने शीश फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान को थोड़ा और पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत रिपीट ना करे। मोदी जी कोई सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ने गए थे क्या? जो तीनों सेनाएं उनका चरण वंदना करेंगी। ये सेना का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का ये सरासर अपमान है और इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। तो देखिए, डिप्टी सीएम का बयान सामने आने के बाद से ही कांग्रेस ने बीजेपी पर यहां पे सेना का अपमान किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस से सांसद हैं, जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, अब उनके ही डिप्टी सीएम ने सेना का घोर अपमान किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी अपने इन तमाम नेताओं पर कोई कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। वायनाड से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां पे निशाना साधा है। देखिए, सियासत अपनी जगह है, सियासत आप कीजिए और हर कोई सियासत करता है, हर तरह की सियासत करता है, लेकिन जब बात देश की, देश प्रेम की, सेना के शौर्य की होगी, तब इस तरह की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी से उठकर देश है। तो देखिए, कुल मिलाकर पहले विजय शाह और अब जगदीश देवड़ा, इनके विवादित बयानों ने बीजेपी की मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया। हालांकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने वायरल बयान पर सफाई देते हुए कहा है, मैंने पहले ही कहा था कि अब सफाई दी जाएगी।
को ये कहा गया है उन्होंने बयान को लेके कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं डेप्यूटी सीएम। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हमारे साथ में है और इस वक्त अभी इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने साफ कर दिया है। डिप्टी सीएम सर हमारे साथ में। सर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है और हो गया कि जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो कहा था भारत की सेना के प्रति पूरा सम्मान है और देश की जनता सेना के चरणों में नतमस्तक। साजिश लग रही है सर आपको इसके ऊपर? अब जो लोग साजिश करते हैं, जिसका जैसा सोच है वैसा बोलते रहे। मेरी भावना स्पष्ट है और पूरा देश सेना का सम्मान करता है। सर क्या बयान आपने सुना? आपने मैंने सब सुना है, मैं खुद बोला हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कोई गलत नहीं बोला है। मेरी भावना सम्मान की थी, सेना के प्रति सम्मान, और देश की जनता ने सेना के प्रति पूरी तरह से सम्मान और समर्पण की बात मैंने कही। विजय शाह के लिए कोई हेराफेरी नहीं, ये सोचने वाले का सोच है। विजय शाह जी के लिए कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के शब्दों में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो बयान था वो स्पष्ट है। उन्होंने देश की सेवा सम्मान के लिए बात कही है और उनके बयान को जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। इंदौर शहर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक मेट्रो वर्कर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसके बाद करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेट्रो यार्ड पहुंचकर युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना का आरोपी युवक जावेद अंसारी बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला बताया जाता है। आरोपी इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करता है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक रात में पूरा भारत साफ पाकिस्तान एक रात में पूरा भारत साफ। तो देखिए कितनी शर्मनाक बात है। इन लोगों को आप देख रहे हैं, इनका वीडियो बनाया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये मेट्रो वर्कर हैं, जिस देश में खाते हैं उसी देश से गद्दारी करते हैं और वाकई में ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। हालांकि एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी की तलाश जारी है। करणी सेना की शिकायत के बाद इन पे एक्शन लिया गया है और कितने मुस्कुरा के और कितनी बेशर्मी से, इनका लहजा देखिए जरा कि कितनी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों ना इनको भी पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जिस मुल्क से इनको इतना प्यार है, जो मुल्क लगातार हम पे कायराना, हमारे भारतवर्ष पे, हमारे जवानों पर कायराना हरकतें कर रहा है, आतंकवाद को अंजाम दे रहा है और हमारे ही मुल्क के लोग हमारे देश में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैंने पहले भी एक चिट्ठी लिखी थी और आग्रह किया था कि पुलिस डिटेल्ड वेरिफिकेशन का एक अभियान चलाए। जिन लोगों के यहाँ भी इस तरह के कारीगर काम करते हैं वो भी इसका वेरिफिकेशन करें और यदि दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो उन सबको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाए। पिता किताब अंसारी नाम के व्यक्ति की इसमें पहचान हुई है, जो मोतीहार बिहार का रहने वाला है और उसी के विरुद्ध अभी हमने धारा 152, 196, 296, 353 और 29635 BNS में पंजीबद्ध किया है और इसमें हम अग्रिम कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुरैना स्थित गर्ल्स कॉलेज के लैब अटेंडेंट का एक अश्लील सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है, जिसमें एक छात्रा के साथ वो अश्लील हरकतें करता हुआ साफ देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज की प्रबंधक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उधर जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लैब अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद प्राचार्य भारती शुक्ला लैब अटेंडेंट अमित शर्मा को बचाने में जुट गई, लेकिन जब कुछ दिन पहले कॉलेज के प्रोफेसर ने मामले में शिकायत की थी तो प्राचार्य ने प्रोफेसर को ही नोटिस थमा दिया था, लेकिन लैब अटेंडेंट अमित शर्मा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। छात्रा नहीं है सर, कॉलेज की छात्रा नहीं है सर, वो ऐसे ही आई थी सर, यहाँ पे मिलने के लिए आई थी
और बस सर हम लोग मिले थे और वो सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि महाविद्यालय प्राचार्य को और इसके कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद जिले भर में उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए पूरे शासन और प्रशासन जिम्मेदार हो। मेरे संज्ञान में ये चीज आई हुई है और ऐसी स्थिति में मैं अभी जो कार्यवाही है वो कार्यवाही करने जा रही हूँ। इसमें अभी FIR होगी, अनुशासन समिति में जाएगा, शासन को जाएगा लेटर, और जो प्रशासकीय जो भी इस विषय में जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक मामला शांत नहीं होता। अब से कुछ दिन पहले एक और लव जिहाद का मामला इसी तरह से कॉलेज से भी सामने आया था, जहां पर कोचिंग क्लास में किस तरह से अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे, उनके साथ किस तरह से लव जिहाद किया जा रहा था। दूसरा मामला अब आप देख लीजिए, हालांकि ये लव जिहाद का मामला नहीं है लेकिन अश्लीलता का मामला तो है। कॉलेज परिसर में जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह कॉलेज प्रबंधन पे भी लगते हैं कि आखिर क्यों इतनी हीला हवाली की जाती है, शिकायतें मिलती हैं उसके बाद भी क्यों मौन धारण कर लिया जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों में विरोध में सकल हिंदू समाज ने उज्जैन में प्रशासनिक यहाँ पे घेराव किया है। इसके साथ ही सख्त कानून बनाए जाने के साथ ही कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पिछले दिनों उज्जैन जिले के बिछड़ौद गांव में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था। हिंदुवादी संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने बताया है कि इस गांव की पीड़िता के मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अगर मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी तो और भी आरोपी सामने आ सकते हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह, मुरैना, राजगढ़ जैसे जिलों में और ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या वाकई में बेहद चिंताजनक है। हमारी हिंदू बच्चियां मुस्लिमों के लव जिहाद का षड्यंत्र पूर्वक शिकार हो रही है। हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी सकल हिंदू समाज की तरफ से हम CM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए। जी हाँ, इस सभी को लेकर हमने NIA की मांग की है और उसमें हमको संतुष्टिपूर्ण भी मिला है कि हम CM साहब तक ये समाचार पहुँचाएंगे कि आपकी सभी मांगे पूरी हो। तो देखिए, नीट UG 2025 परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम अंतरिम आदेश को जारी किया है। हाई कोर्ट ने परीक्षा के परिणामों पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को रिजल्ट घोषित न किए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया गया है जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने की वजह से कई छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि इंदौर के 12 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी और जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए MPE NTA परीक्षा केंद्र संचालकों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इन सभी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किए जाने के लिए कहा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी करे और 4 हमने उसमें पार्टी बनाई थी। जो कंसर्न जितनी अथॉरिटीज थी सबको पार्टी बनाया और सबको उन्होंने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में उनसे समय मांगा है और जब तक कि उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक जो है नीट के जो एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो कि संभावित तिथि इन्होंने 14 जून 2025 बताई है, उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होल्ड किया गया, उसको स्टे किया गया। तो चलिए, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें शहडोल से, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समन जारी किया गया है और अब आपको बताते हैं कि यह समन क्यों जारी हुआ है। महाकुंभ तो याद है कि महाकुंभ में किस तरह से भगदड़ भी मची थी, कई लोगों की जान चली गई थी और महाकुंभ पर दिए गए बयान को लेकर यह समन जारी हुआ है। महाकुंभ नहीं जाने वाले को यहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देशद्रोही कहा था। शहडोल जिला कोर्ट ने इस समन को जारी किया है। 20 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जाएगा वो देशद्रोह है, वो देशद्रोही है और वो इस तरह का कृत्य करेगा तो वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। तो उसके बाद हालांकि काफी राजनीति हुई थी, कई लोगों के बयानात भी सामने आए थे। अब 20 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दिए गए हैं और ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को लेके इस तरह से सवालों के घेरे में हो या फिर चर्चा का विषय बन गए हो। हमेशा इस तरह का कोई ना कोई उनका बयान सामने आता रहता है जिसकी वजह से वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं।
तो देखिए कोर्ट ने समन तो जारी कर दिया है, 20 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना है। अब देखने वाली बात यह है कि कितना वो समन का यहाँ पे पालन करते हैं। तो चलिए इंदौर ले चलते हैं सीधे आपको, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन से देश में देशभक्ति की लहर यहाँ पे दौड़ पड़ी है। इंदौर में आज बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की देशभक्ति की इस दौरान प्रशंसा भी की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें इंदौर से। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले और इसमें से 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी को मारे जाने से पूरा देश भक्ति के भाव से ओतप्रोत है। ये देखिए हाथों में तिरंगा लिए कितनी शान से तिरंगे को लहराया जा रहा है और सेना के सम्मान के लिए बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही ये तिरंगा यात्रा आज मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में है। और इंदौर में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस यात्रा में आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। हर किसी के हाथों में यहाँ पे तिरंगा झंडा, पुष्प वर्षा हो रही है और आप यहाँ पे देशभक्ति के गाने नारे आप सुन सकते हैं। इस यात्रा के लिए जन सैलाब यहाँ पे आप देख रहे हैं। हर किसी को आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ वो इस यात्रा में शामिल हुआ है। इसे देखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वाकई में न केवल सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इवन हम जब स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो हम भी गदगद हो रहे हैं इस दृश्य को देख के और हर किसी का सीना इस वक्त चौड़ा हो रहा है। ये देशभक्ति है और इसे देखकर वाकई में हर कोई अब सराहना कर रहा है। सीएम पूरे जोश में देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही वहां पे मौजूद जन सैलाब में भी भारी जोश है। तो चलिए इसी बीच बहुत बड़ी जानकारी आपको संस्कारधानी जबलपुर से बताते, जहां पर खाद्य विभाग की छापेमारी यहां पे सामने आई है। शहर की कई होटलों में खाद्य विभाग ने छापा मारा है। कई होटलों में गंदगी के बीच खाने को बनाया जा रहा है, तो कुछ होटलों में खाद्य पदार्थों के लिए यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं। पुराना बस स्टैंड और राइट टाउन इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 आपको दिखा रहा है। अब आप तस्वीरों को देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि हम, आप और हर कोई आए दिन बाहर का ही खाना खाता है। कभी कोई टिफिन में बुलवाता है, कभी कोई बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और जिन जगहों पर इस खाने को बनाया जाता है उन जगहों पर गंदगी बेहिसाब, अमानक दर्जे की चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज ये बड़ी कार्रवाई, होटलों से खाद्य पदार्थों के सैंपल यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है, फटाफट अंदाज में देखेंगे MP टॉप 10 की कुछ खबरें। छतरपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में जोरदार मारपीट, बीजेपी जिला मंत्री भागीरथ पटेल ने की है मारपीट। रायसेन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से कार में लगी आग, फायर फाइटर की टीम ने आग पर पाया काबू। जबलपुर में महिला डांसरों के साथ बदसलूकी की कोशिश, शादी में युवक का बंदूक लहराते वीडियो वायरल। भोपाल की IT कॉलेज कांड पर अपडेट, प्रियंका कानूनगो ने लगाया है भोपाल पुलिस पर आरोप, कहा बिना FIR क्लब 90 रेस्टोरेंट को तोड़ा गया। टीकमगढ़ में अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी का कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खरगोन में सकल हिंदू समाज ने निकाली रैली, प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद को लेकर निकाली गई रैली। मध्य प्रदेश की सभी बसों की निगरानी अब भोपाल से होगी, भोपाल परिवहन आयुक्त ऑफिस में बनेगा कंट्रोल रूम। तो चलिए बुलेटिन से मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, क्योंकि सवाल आपका है।